नमस्कार। आपका यस सर चैनल में स्वागत है। मेरा नाम यशवंत सिंह है और आज से हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर आपके 4 नंबर का है आरबीसी बोर्ड के अंदर। तो ये आपके आरबीसी बोर्ड लगभग जुलाई में एग्ज़ाम की डेट संभावित लग रही है, तो इस हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या इस वाले चैप्टर के अंदर आपको 4 मेन पॉइंट है। यूक्लिड विभाजन, जिसका फॉर्मूला हम ले लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका फॉर्मूला ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a और b दो धनात्मक कोई पूर्णांक संख्या होती है, इसका मैं आगे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके क्वेश्चन यही आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भागफल के नियम के आधारित है। ठीक है, यहाँ पर a क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। जो आपको संख्या दे रखी होगी उसी में से जो बड़ी संख्या है उसका आप क्या मानोगे, a मानोगे। फिर हम बात करते हैं b, तो b क्या होगी, छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है, q क्या होगा, भागफल होगा। बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या का भाग देना है। कैसा काम करते हैं हम समझते हैं। r क्या होगा, यहाँ पर शेषफल होगा। और ये हम कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। सिंपल सी बात है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा हो चुका है। क्वेश्चन आपका हम ले लेते हैं कोई भी एक, हम इसके पेन की नीब चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया कि 100 तथा 125 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में समझना है। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, प्रमेय का द्वारा, इतनी सी आप लाइन लिख दो। फिर इसके बाद आपको जो दो नंबर दे रखे हैं, एक तो 100 है और एक 125 है। तो इसमें से बड़ी संख्या है आपके, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, a बनाएंगे। तो 100 और 125 में बड़ा नंबर कौन सा है, 125, जाहिर सी बात है बड़े। तो हमारा ये तो b बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो हमें फॉर्मूला लेना है, तो फॉर्मूला ले लेते हैं। अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक मिनट, मिस्टेक क्या आ रही। तो हमारा फॉर्मूला हो गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला हो गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एवरीथिंग इज ओके। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो हमारा 125 है, वो तो हमारा किसकी जगह आ जाएगा, a की जगह रख दो। फिर b की जगह लिख दो 100
अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 155 के अंदर 100 का डिवाइड, तो जाहिर सी बात है टेबल एक बार बोलने पर 100 आएगा और रिमेंबर हमारा बच जाएगा 25। तो 100 का पहाड़ा हम एक बार बोले, शेषफल कितना बचा 25। इसको सॉल्व करेंगे 125 आ रहा, इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूक्लिड विभाजन की प्रमेय हुई। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब ये आपको कब तक चलाना है, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब आपके लिए ए कौन होगा, जो पहले बी की जगह था, अब ये आपका किसका काम करेगा, ए की जगह आएगा। और बी कौन होगा, ये वाला। तो ये तो आपका ए बन जाएगा और ये अब आपका बी बन जाएगा। ये तब तक चलाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब हम ए की जगह वापस से क्या लिखेंगे, 100 इक्वल, फिर बी की जगह 25, फिर वही काम डिवाइड कराना। अब 100 के अंदर किसका डिवाइड करेंगे, 25 का। 4 बार जा रहा टेबल और 4 बार बोलते 100 आ रहा, तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। कितनी बार बोले टेबल, 100 बार। 100 बार बोले, शेषफल 0। बस कंप्लीट है। अब आप लिखोगे क्या, आंसर में लिखोगे क्या, 125 और 100 का यूक्लिड विभाजन से आंसर कंप्लीट लिखोगे। अतः का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ कितना आया। हाँ, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आपको, जिसका पहाड़ा पूरा बोलने पर शेषफल 0 आ जाए। किसका पहाड़ा बोले थे, 25 का, यानी कि जिसका भाग पूरा जला जाए वही आपका एचसीएफ होगा, ना कि 4 बार आप बोले आपका एचसीएफ क्या होगा, 25। तो आपके आंसर हो गए 25। तो इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़े हैं। अब हम क्वेश्चन नहीं ले लेते हैं, आपके बुक से ही ले लेते हैं। चलो कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन आपको करने हैं, एक्सरसाइज आपके 2.1 है। तो 2.1 के क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 210 और 55, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, विधि वही है। तो अब मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर ले रहा हूँ। लिखोगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये आपको लाइन लिखने के बाद इसका फॉर्मूला लिख देना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको बड़ा जो संख्या होगी वही आपका a होगा और जो छोटी संख्या होगी वो आपका b का काम करेगा। तो बड़ी संख्या 210 है तो वो a हो गया, और छोटी संख्या आपके 55 है तो ये b की जगह आ गई। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला एक बार आप लोग याद कर लेना, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम इसको ले लेते, 210 बराबर 55। अब 210 के अंदर हमें भाग देना है 55 का। अब 55 किसके निकट है, 50 के निकट है। 50 का पहाड़ा तो आराम से सबको आता है, 5 का पहाड़ा बोल के उसके पीछे 0 लगा दो। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलते 20 आ जाता है, एक 0 और लगाएंगे तो 25 चुके, और सॉरी 50 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 200 आ रहे। लेकिन यहाँ 55 है, 55 है, तो 55 का हम आइडिया लग रहा है। एक बार 4 बार देख लेते हैं, ज़्यादा होगा 3 बार ही जाएगा ये, 4 बार नहीं जाएगा। तो 3 बार देख लो, 5 5 15 और 1 16, 165 हो रहा है। 165 लेस करो तो आपके कितने बचेंगे, 45 बच रहे हैं। ठीक है, टेबल कितनी बार बोला,
3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 45। क्या बताया इससे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने। अब अगला एक इसको मानना है, ये था आपकी फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, वही काम करना वापस। ये तो रफ काम है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। रफ काम आपको अलग से करना है। रफ काम है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो रफ काम हमने हटा दिया। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अब आपका वापस ए कौन होगा, जो पहले आपने जिसको बी माना था वो अब आपका ए का काम करेगा। तो इसको यहाँ लिखें 55, और जो पहले सेंसफल आया वो आप बी की जगह हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जितनी बार भाग जा रहा है उसका यहाँ कोई लेन देना नहीं है, नहीं आंसर में होगा नहीं कहीं और। अब 45 का 55 में पहाड़ा एक ही बार जाएगा, ये एक बार। सेंसफल कितना बज रहा है, 10 बचे, तब जाके 55 होगा। तो सेंसफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो ये प्रोसेस हम और आगे जारी रखेंगे। तो तीसरी स्टेप बढ़ते हैं। तो तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी आपके, अब आपका ए हो जाएगा 45, जो पहले बी था, और जो सेंसफल आया 10, वो अब आपका किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। फिर इसका गुणा का मतलब आपको इसमें भाग देना है। तो 45 में 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, क्योंकि 5 बार हम 50 हो रहे। सेंसफल 5 बच रहे, फिर भी 0 नहीं आया। तो अब आपका वापस वही प्रोसेस, तो चौथी स्टेप आप वापस लेनी पड़ेगी। तो चौथी स्टेप आपके लिए क्या हो जाएगी, चौथी स्टेप हो जाएगी अब आपके, जो पहले बी था 10 और सेंसफल 5 है, तो 5 आपके लिए किसका काम करेगा, अब बी का काम करेगा। अब 5 का 2 बार जा रहा आराम से, 5 गुना 10, तो सेंसफल हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो गया। तो क्वेश्चन आपके क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास 210 और 55 का यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 210 एंड 55 का एचसीएफ कितना आया, 5 आया। जिसका भाग पूरा जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको और क्वेश्चन करने हैं। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बाकी इस चैनल पर आपको 10th और 12th क्लास से रिलेटेड पूरे मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा पूरा कोर्स कवर हो जाए। तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करा पाएंगे, और आपके कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके ऊपर ज़रूर आपको कोई और अलग सी वीडियो बना के दे दूँगा। धन्यवाद।